Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. आज का मेरा लेक्चर है प्रेजेंट टेंस के ऊपर। तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग क्या रूल यूज़ करते हैं और किस तरह से अपने सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की टाइप्स की तरफ। प्रेजेंट टेंस की जो 4 टाइप्स हैं वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब हम लोग बारी बारी जो है इन चारों टेंस जो टाइप्स हैं उनको अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे और उनकी एग्जांपल साथ साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट पहली टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसके सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से हम बनाते हैं, उसका क्या रूल है। यहाँ पे हमारे पास 2 रूल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक में है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ईएस की एडिशन होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और जो हमारा सेकंड रूल है वो है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी या फिर किसी एक चीज़ के बारे में इट। ठीक है, तो इसके अंदर हम किसी का नाम है जैसे अली है, अकरम, असलम, ये हम किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, जब हम ज़्यादा बंदों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वी, दे। अब एक और चीज़ हम देखेंगे कि आई यानी कि मैं और यू यानी कि तुम, ये दोनों भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, जब भी आई या यू आएगा हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर ही कंसिडर करेंगे। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए हैं ही, शी, इट या किसी का नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं वी, यू, दे और आई। अब हम आपको समझ आ गए होंगे कि हमारे 2 रूल किस हिसाब से हैं। जो फर्स्ट रूल है वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और जो हमारा सेकंड रूल है वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले रूल के अंदर हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस की एडिशन होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ किसी भी चीज़ की एडिशन नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी असलम ईट्स एन एप्पल। असलम क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि असलम एक बंदे की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद आता है ईट्स। ईट हमारा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ हमने एस की एडिशन की है। असलम ईट्स एन, ऑब्जेक्ट हमारा है एप्पल। अब एन क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि एप्पल का जो ए है वो हमारी वॉवल साउंड है। ठीक है, तो जब वॉवल साउंड्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ए, आई, ई, ओ, यू। जो जो वॉवल साउंड होती हैं उनके साथ हमेशा एन लगता है। तो एप्पल हमारा वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमने इसके साथ एन लगाया है। दोबारा से एग्जांपल देखते हैं, असलम ईट्स एन एप्पल। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में एस की एडिशन और हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, दे प्ले क्रिकेट। अब दे प्ले क्रिकेट में दे हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, यानी कि ये एक से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, तो ये हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी प्ले। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी प्ले। प्ले के साथ हमने किसी भी चीज़ की एडिशन नहीं की है। उसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दे प्ले क्रिकेट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट का था तो हमने ये वाला रूल लगाया है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये अकरम एंड अली रिसाइट दी होली कुरान। अब अकरम एंड अली, ये भी एक से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे असलम है ना, तो यहाँ पे हम ही भी लगा सकते हैं, चाहे ही है, शी है या इट है, ये किसी का नाम है, वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। और जब दे, वी, यू, आई, ये हमारे प्लूरल में आएंगे। यहाँ पे हमने दे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अगर होता आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे होता यू प्ले क्रिकेट,
या वी प्ले क्रिकेट, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाते हैं। अब प्लूरल का एक और तरीका है कि जब एक से ज़्यादा बंदों की बात हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं अकरम एंड अली हमारे एक से ज़्यादा बंदे, यानी कि 2 बंदों की बात हो रही है, तो इसलिए हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। रिसाइट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और होली कुरान हमारा ऑब्जेक्ट है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे बिल्कुल जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू द रूल हुए हैं। अब चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल को स्टडी कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या क्या हैं, इसमें भी हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूल्स देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट का पहले हम रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद आएगा डज नॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि जहाँ पे भी ही, शी, इट या किसी बंदे का नाम आ रहा है, एक बंदे का, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग डज लगाएंगे। और जब एक से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट की, या जहाँ पे यू या आई आ रहा है, वहाँ पे हमेशा हम लोग डू लगाएंगे। और नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। तो ये जो हमारा फर्स्ट रूल है ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और सेकंड रूल हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। फर्स्ट रूल में हम देखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोनों रूल सेम है, सिर्फ इसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। उसका ध्यान रखते हुए हमने डज और डू का इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स क्या हैं, ही डज़ नॉट गो टू कॉलेज। ही यानी कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डज़ का इस्तेमाल किया है। ही डज़ नॉट गो हमारा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और कॉलेज हमारा ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यू मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम लोग प्लूरल में लेंगे, ठीक है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने इसके साथ डू नॉट लगाया है। वर्क हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और हार्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सलीम एंड अली डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। सलीम एंड अली जो है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल किया है। वेस्ट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और टाइम हमारा ऑब्जेक्ट है। ये आपको मैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का बता चुकी हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी और इट हैं और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे आई, वी, यू, दे हैं। होसो आप लोगों को समझ आ गई होगी सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, हमारे ऐसे जुमले जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जो सवालिया जुमले होते हैं उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल। इसके अंदर आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू आएगा। जिसके अंदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके अंदर हम लोगों ने डज लगा लेना है और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर हमने डू का इस्तेमाल करना है। अब इस रूल के अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमारा डज और डू सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोनों रूल सेम है, सिर्फ हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को ध्यान में रख के डज और डू का इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है डज ही प्ले हॉकी। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया है। डज ही प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ही की जगह हमने अब यहाँ पे लुबना यानी कि किसी का नाम ले लिया है, तो ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज लुबना राइट अ स्टोरी। राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल है डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू है और यू मैंने आपको बताया हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। डू यू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, योर हमारा टीचर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब इसी तरह से हम लोग अपनी फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। वहाँ पे डू अली एंड अकरम। अली एंड अकरम हमारे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। डू अली एंड अकरम हेल्प देयर फ्रेंड्स। अब हेल्प हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फ्रेंड्स हमारा
ऑब्जेक्ट है। ये होगी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ, जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के भी हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की। अब हम सिंपल सेंटेंसेस का रूल देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रूल में सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी आएंगी हेल्पिंग वर्ब्स, इज़, एम और आर। अब हमने अपने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हुए इज़, एम और आर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर आईएनजी की एडिशन होगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ हमेशा हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब में से इसका इस्तेमाल किया है। ही इज़ डू। डू हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके अंदर आईएनजी की एडिशन हुई है। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। आई क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक वाहिद प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ एम लगेगा, और किसी के साथ भी कभी भी एम नहीं लगेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ हमेशा एम लगेगा। आई एम वाटरिंग, ये हमने एम यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब में से। वाटर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी की एडिशन करके वाटरिंग। द प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है दे आर रिसाइटिंग द होली कुरान। दे हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, इसलिए हमने इसके साथ आर का इस्तेमाल किया अपनी हेल्पिंग वर्ब में से। और रिसाइट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके अंदर आईएनजी की एडिशन हुई है। दे आर रिसाइटिंग दी होली कुरान। होली कुरान हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हो गया हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी रूल के साथ हम लोग बनाएंगे, सिर्फ उसके अंदर एडिशन हो जाएगी तो नॉट की, क्योंकि ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। सेम वही रूल है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर में हम लगाएंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हुए। उसके बाद नॉट की एडिशन हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर आईएनजी की एडिशन होगी और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब चलते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है इट इज़ नॉट रेनिंग। इट हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज़ इसलिए हमने उसके साथ लगाया है। नॉट हमारा अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और रेन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी की एडिशन हुई है। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। आई मैंने आपको बताया था सिर्फ हमारा एक वाहिद प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एम लगेगा। आई एम नॉट वाटर। वाटर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल की तरफ। दे आर नॉट राइटिंग द लेटर्स। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ आर का इस्तेमाल किया है। और नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल राइट। राइट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और साथ में आईएनजी की एडिशन हुई है। द लेटर्स। लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यू आर नॉट बैक बाइटिंग योर फ्रेंड। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ आर का इस्तेमाल किया है। यू आर नॉट बैक बाइटिंग। बैक बाइट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी बैक बाइटिंग। योर फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ। ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ इज़ लगाया है। नॉट डूइंग। डू हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हिज वर्क। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये मैंने आपको बताया हमारे सवालिया जुमले होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी इज़, एम और आर, ये हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगी। इज़, एम और आर हमारे सेंटेंस के जब स्टार्ट में आ जाएंगी तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इज़, एम, आर को हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट को देखते हुए यूज़ करना है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग इज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और अगर कहीं पे आई का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग एम लगाएंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि हमारा जो ये सेकंड टाइप है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, इसका रूल तकरीबन हमारा सेम है, सिर्फ इसके अंदर नॉट की एडिशन हुई है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर,
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इज़ एम आर हमारा सब्जेक्ट से पहले आ गया है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इज़ शी डूइंग हर होमवर्क। इज़ हमारा यूज़ हुआ है क्योंकि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज़ शी डूइंग, डू हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने आर का इस्तेमाल किया है क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। आर यू लिसनिंग, लिसनिंग में लिसन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है। टू मी मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है। थर्ड एग्जांपल है एम आई डूइंग राइट। एम का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे आई की बात हो रही है। एम आई डूइंग, डू हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी हमारी एडिशन हुई है और राइट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी एग्जांपल्स हो गई हैं कंप्लीट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी की 2 टाइप्स के बारे में पढ़ने के लिए और समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। थैंक यू सो मच।